डॉक्टर साहब, खत्ते के जो तल्ख हालात हैं, ऐसे में सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। इन तमाम हालात हैं जो मौजूदा सूरत हाल में, उनका ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? बहुत अहमियत है जी इस बात की। और इससे जो सूरत हाल इस वक्त बहुत एक पेचीदा सूरत हाल है इस वक्त मगरबी एशिया या मशरिक़ वस्ता की। और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है, जो तलब किया था, वो चंद मिनट के बाद उसमें इसराइल के मंदूब ने ईरान के मंदूब पर इल्ज़ाम लगाया, इधर से जवाब दिया गया और वो जो है इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। और जो इसराइल की काबीना है, जंगी काबीना, 3 अरकान पे जो मुश्तमिल है, गेंज, गालंत और नेतन्याहू, और उसमें चंद मुबस्सिरीन भी बैठ जाते हैं आके, तो उनके दरमियान अभी तक इस पर कोई इत्तेफाक नहीं हुआ कि जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अब क्या करें। अच्छा, मैं ज़रा एक तारीख़ी दुरुस्तगी यहाँ पे कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बात मैं मुसलसल आज सुबह से या कल से मैं सुन रहा हूँ, और मतलब हमारी जो नई जनरेशन है ख़ास तौर पे, उसको इस बात का इल्म होना चाहिए कि तारीख़ को हम ज़रा दुरुस्त कर लें थोड़ी सी। ये इसराइल के ऊपर दूसरा बड़ा हमला है, पहला बड़ा हमला नहीं है। इसको बार बार ये बात कही जा रही है कि ये पहला बड़ा हमला है। पहला इसराइल पे जो हमला है वो आज से 33 साल पहले तकरीबन हुआ था। सही। और वैसे तो जंगे हैं ना, आप 67 की लड़ाई कह दें या आप उस 48 की या बाकी जो लड़ाई हैं 73 की, नहीं, मैं फ़ज़ाई हमले की बात कर रहा हूँ। और 33 साल पहले ये 2 अगस्त 1990 एक शख्सियत, तारीख में एक शख्सियत को याद रखा जाता है और रखा जाएगा। उस शख्सियत को आप पसंद करें ना पसंद करें, पर तारीख है। उसका नाम था सद्दाम हुसैन। तो 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने अपने जो करीबी रफ़ाक़ात थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि कुवैत पे अटैक करना है, और जनाब कुवैत के ऊपर अटैक करना है और 2 दिन के अंदर अंदर करना है। तो कुवैत पे अटैक हो गया 1990 अगस्त की बात। आगे चलें तो जनवरी 1991 में, जनवरी 1991 चंद महीने बाद पहली दफ़ा जो है वो अमरीकी फ़ौजें अरब सरजमीन पे उतरी। इससे पहले सिक्योरिटी की वजह से उतरती थी, लेकिन पहली दफ़ा जो अमरीकी फ़ौज उतरी अलल ऐलान, वो जो है वो जनवरी 1991 में उतरी अपने इत्तेहादियों के साथ, और जिसको हम कहते हैं तारीख में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से याद करते हैं। तो 18 जनवरी को सद्दाम हुसैन ने इसराइल के ऊपर स्कड मिसाइल फायर कर दिए, और ये सिलसिला जो है, ये स्कड मिसाइल का सिलसिला, इसराइल पे स्कड मिसाइल गिरे, और ये मैं उस वक्त का, मेरा ख्याल है कि अगर मैं 91 का न्यूयॉर्क टाइम्स यहाँ पर 1909 यहाँ पर मैं ये अगर अभी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई स्लाइड दिखाऊँ उसका अखबारों की, लेकिन बहरहाल ये अटैक हो गया। अच्छा, और ये जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स को हम दिखा देते हैं। इराक हिट्स इजरायली सिटीज विद मिसाइल्स, ठीक है। इराक हिट्स ये हैफा और तल अवीव, सेकेंड डे ऑफ लाइट बॉम्बिंग। जिस दिन बॉम्बिंग शुरू हुई, दूसरे दिन सद्दाम हुसैन ने इराक के ऊपर ये 42 स्कड मिसाइल थे जो जारी रहे, 42, और ये उस वक्त तक जारी, ये यानी ये आप समझें कि जनवरी में शुरू हुए तो ये फरवरी के शुरू के दिनों तक, ये काफ़ी दिनों तक जारी रहे। और इसमें 11 से 74 लोग
3 तो वहीं पे इसराइल के जो लोग थे उनकी वो जानों से गए। तारीख की दुरुस्तगी ज़रूरी है जी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि 11 से 74 लोग जो हैं वो गैस मास्क या एट्रोफिन गैस, एक तो गैस मास्क से बचाव के केमिकल उसमें थे और पनागाहों की तरफ जाते थे, तो 11 से 74 जो इसराइल के लोग थे वो उसमें मारे गए। ये कई दिन तक स्कड मिसाइल फायर होते रहे सद्दाम हुसैन की जानिब से। तो पहली बात तो ये तारीख को हम कहें ये पहला हमला नहीं हुआ। और ये खलीज अब जो मेरी जनरेशन के लोग हैं जिनके जहन में है वो जंग, तो अब सब याद कर लें, ठीक है। नई जनरेशन को जो इल्म नहीं है इस बात का, तो ये तारीख की दुरुस्तगी ज़रूरी थी कि वो जो अटैक हुआ, अच्छा वो कई लिहाज से उस हमले की वो भी अजब एक सूरत हाल थी, क्योंकि उस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद उस पर बाद में भी बात करेंगे कि सद्दाम हुसैन ने क्यों किया था अटैक, रम्सफील्ड ने क्या कहा था, क्या मैसेज दिया था, वो क्या समझा था, क्या हुआ। लेकिन उसके नतीजे में बहरहाल ये हुआ कि अरब मुल्क के ऊपर अमेरिका की फ़ौज आ गई और वहाँ से फिर अरब के एक शहजादे ने बगावत की और इस फैसले के ख़िलाफ़ बगावत करके वो अलग हुआ और उस शहजादे को फिर जो है वो तारीख़ में याद रखा जाता है उसामा बिन लादेन के हवाले से, जिसने कहा कि ये अमेरिकन फ़ौजी और ये कैसे हमारे मुल्क में आई हैं। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पहला मौका था जब इसराइल पे सद्दाम हुसैन ने स्कड मिसाइल फायर किए थे। अच्छा, अब ये हुआ, आज ये बताना क्यों जरूरी, ये 2 वजूहात हैं। तारीख बड़ी बेरहम है। 33 साल के बाद ईरान ने अटैक किया है इसराइल पे, लेकिन वो तब जो अटैक हुआ, तो तब जब अटैक हुआ तो उस वक्त जो है वो शमीर याज़क शमीर जो थे वो वजीर आज़म थे नेतन्याहू की जगह। नेतन्याहू की जगह वो थे। इराक की जगह रख लें ईरान को, इसराइल पे हो गया अटैक, और वहां पे बाइडेन की जगह रख लें बुश को। बुश ने फोन किया शमीर को कि जवाबी हमला नहीं करना, जवाबी हमला नहीं करना। हमारी मशरिक़ वस्ता में जो पोजीशन है, हम बड़ी मुश्किल से इत्तेहादी हमारे बने। तारीख इस तरह अपने आप को दोहराती है बाज़ दफ़ा, जवाबी हमला मत करना, खबरदार जो हमला किया। नेतन्याहू की तरह वो भी घुट रहा था उस वक्त, घुट के अंदर जो है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 1991 का न्यूयॉर्क टाइम्स 11वीं स्लाइड, वॉर इन द गल्फ। The President Bush called Gulf oil spill a very sick act by सद्दाम हुसैन। और उससे पहले नहीं, ये उसके बाद 12वीं स्लाइड, फॉरन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, बुश अल्टीमेटम टू शमीर। इन्होंने ये कहा कि तुमने अटैक का जवाब नहीं देना, पी जाओ, घुट घुट के पी जाओ, थ्रो अंडर द बस हो जाओ, स्कड मारे जो करे सद्दाम हुसैन। इस वक्त ऐसा ना हो कि तुम जवाब दो, तवज्जो उधर हो जाए और ये इत्तेहाद। तो आप समझें कि बुश बाइडेन की जगह और ईरान इराक और यहाँ से मिसाइल फायर हो रहे हैं। और वही मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के जनाब, इसराइल तो एक यानी ऐसा फैक्टर ना कि इसराइल पर अटैक करें तो वैसे ही हीरो। तो सद्दाम हुसैन ने अटैक किया, स्कड मिसाइल मारे 42। ये और एक दिन नहीं, ये लाइन से रोज 2 मिसाइल 3 मिसाइल, यासिर अरफात मुबारकबाद, ये लोगों को याद आ गया होगा जो मैंने कहा फौरी तौर। अच्छा, अब ये हुआ, लेकिन फिर हुआ क्या, इसमें एक और किस्सा निकला, और वो किस्सा वो भी फुस हो गया। जो ये थे मौसूफ उस वक्त इसराइल के शमीर जो थे, इन्होंने प्लान किया कि सद्दाम हुसैन को हम कत्ल करते हैं। ये तो अमेरिका बहादुर में इजाजत नहीं दे रहा, तो सद्दाम हुसैन को कत्ल करते हैं। और इन्होंने प्लान बनाया सद्दाम हुसैन को कत्ल करने का, और उसके लिए इन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी, और उसका नाम रखा
ब्रैम्बल बुश, बुश ने मना किया था तो ब्रैम्बल, अब उसको मैं लफ्ज़ को नहीं इस्तेमाल करना चाहता, बारह ब्रैम्बल बुश के नाम से ऑपरेशन का नाम रखा। इन्होंने कहा सद्दाम हुसैन तिकरत, सद्दाम हुसैन को उनके इलाके में सद्दाम हुसैन तिकरत ही कहते हैं, यानी तिकरत से ताल्लुक था, तो वो नाम के आगे हमेशा, ये अरब मुल्कों में कबीले का नाम तिकरत से, सद्दाम हुसैन तिकरती। अब ने कहा सद्दाम हुसैन को खामोशी से जान से मार देते हैं। इन्होंने जनाब इसराइल में मोसाद ने ट्रेनिंग शुरू कर दी और ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग में उन्होंने कहा कि ये उसके एक रिश्तेदार का, उनकी डेथ होगी, तो वहाँ पर जब जनाजे में तिकरत में सद्दाम हुसैन जाएगा तो जनाजे में उसको पड़का दो। ट्रेनिंग शुरू हो गई। ये ट्रेनिंग हो रही थी तो ये जो मोसाद के कमांडो शमांडो थे, इनके हाथ में वो बम फट गए जो कि सद्दाम हुसैन को मारने थे इन्होंने, और ये ऑपरेशन जो है ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर अब इसका जो रेफरेंस है, इसका भी रेफरेंस दिखाना ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो इसका जो रेफरेंस है वो है 1990 का जो है वो, अच्छा पहले तो 1990 का देखते हैं ना ज़रा। शमीर ने इराक को, ये बुश के फ़ोन के आने से पहले 8वीं स्लाइड हम देखें, शमीर ने इराक को वार्न किया, फिर उसके बाद वहाँ से कॉल आ गई कि ख़बरदार तुमने कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो है ये 2000 ये 9 स्लाइड, इसराइल ने प्लान किया, अब ये CNN है उस ज़माने का, ठीक है। इसराइल प्लान टू किल सद्दाम इन 1992, 2003 में इसकी डिटेल आई, लेकिन ये हुआ कि अच्छा अब ये 39 हैं 42 हैं जितने भी बहरहाल ये इन्होंने प्लान किया, और ये इन्होंने कहा कि जो है वो प्लान किस तरह से करना है कि हमने वहाँ जाके सद्दाम हुसैन को मार देना है जब वो एक जा रहा हो एक जनाजे में शिरकत के लिए। अच्छा, और तो ये मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये दूसरा अटैक है, और इसको जितना आप इसकी डिटेल्स अब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऑपरेशन ब्रम्बल बुश क्या था और ये सारा क्या था, तो ये उसके उनके हाथ में ये लोग जो हैं उनके हाथ में फट गया। और फिर उसके बाद जो है ना ये 10वीं स्लाइड हम देखें अगर, कि उस वक्त फिर रबीन भी उस कैबिनेट का हिस्सा थे, तो ये हारिस ने भी स्टोरी शायद की बाद में कि रबीन ने अप्रूव किया था इजरायली ऑपरेशन टू किल सद्दाम हुसैन। और फिर ये अगर इस स्टोरी को आप ये उस ज़माने की डिस्पाइट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मिलिट्री ऑफिशियल में जो रबीन थे उन्होंने गो हेड का ऑपरेशन ब्रम्बल बुश के लिए, लेकिन मिशन जो है इंटरप्टेड हो गया, एक ट्रेजिडी जिसके नतीजे में 5 IDF सोल्जर्स मर गए और 6 जख्मी हो गए। मैंने आपसे कहा कि वो बॉम्ब हाथ में फट गया था। तो मतलब ये एक, मैंने कहा कि कई दफ़ा तारीख इस तरह से, अब जनाब फिर अटैक हुआ है और अमेरिका कह रहा है कि आपने जवाब नहीं देना।